अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की अशराफिया, जिन्हें बदमाशिया कहना चाहिए, वो IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना $17.5 अरब की सिर्फ मराआत ले लेती है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर सिर्फ मराआत को रोक लिया जाए तो $17.5 अरब सालाना की बचत हो सकती है। और अगर सिर्फ $17.5 अरब सालाना बच जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान को ये कि $1 की भी कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 6 साल के अंदर पाकिस्तान दुनिया भर का कर्ज उतारने के काबिल हो जाएगा। सिर्फ 6 साल ये मराआत रोक ली जाए तो पाकिस्तान के ऊपर $1 भी कर्ज ना बचेगा। ये $17.5 अरब की मराआत हमारी इशराफिया उर्फ बदमाशिया किन किन सूरतों में लेती है, आज मैं आपको एक मुख्तसर तरीन उसकी झलक दिखाता हूँ। अभी आपने कल देखा होगा कि पंजाब असेंबली के अंदर मेंबरान पंजाब असेंबली वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों में बैक जुम्बश कल्म एक रात में सिर्फ चंद घंटों के अंदर 900% इजाफा कर दिया गया, जिसकी जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क का गरीब आदमी, इस मुल्क का मज़दूर, जिसको हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपया देने का वादा कर रखा है, उनमें आधे से ज़्यादा मज़दूर 37,000 रुपया भी महाना नहीं कमा पाते। अगर हम औसतन पाकिस्तानियों की जो आमदन है उसकी बात करें तो तकरीबन 25 से 30,000 रुपया महाना बनता है। अगर 25 से 30,000 रुपया एक आम आदमी कमा रहा है और घर चला रहा है तो हमारी इशराफिया उर्फ बदमाशिया का घर 2-2 लाख से भी नहीं चल रहा। उज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि 1,90,000 तो मेरी तनख्वाह है। कोई नॉर्मल आदमी इस तनख्वाह में अपना घर चला के दिखा दे। मोहतरमा, आप एक वज़ीर हैं और आपको सरकारी गाड़ी भी मिली है, आपको ड्राइवर भी मिला है, आपको पेट्रोल भी मिला है, आपको घर भी मिला है। आधे से ज़्यादा खर्चे आपके हुकूमत ने उठा लिए हैं। इसके बावजूद 1,90,000 से आपका गुजारा नहीं हो रहा। 35,000 वाला, 30,000 वाला, 25,000 वाला, आपकी मान ले 37,000 वाला, वो कैसे घर चलाता है? कभी इस पे तो नहीं सोचा आपने? इस पे तो कोई जो है ना, आपके माथे पे बाल नहीं पड़े, आपकी परेशानी नहीं है। लेकिन जब वो घर चला रहा है तो आपका घर 1,90,000 से क्यों नहीं चला? आपकी जिंदगी का आधा खर्च तो हुकूमत ने उठा लिया है। इसके बावजूद आपका 1,90,000 से अगर गुजारा नहीं है तो फिर आम आदमी का गुजारा कैसे है? दूसरी बात, ये वफाकी हुकूमत का दावा ये है 37% से महंगाई को कम करके इस वक्त 4.9 पे ले आई है। अगर 4.9 पर महंगाई आ चुकी है और महंगाई की शरह 37% से कम होकर 5 से भी कम आ गई है, तो बजाय इसके कि अब तो आपका गुजारा बड़े अच्छे से होना चाहिए था, अब तो 1,90,000 से आपका घर भी चलना चाहिए था और उसमें से पैसे भी बचने चाहिए थे। लेकिन आपने अपनी ही हुकूमत के दावों को मुस्तरद कर दिया है। आपका ये कहना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, 1,90,000 से भी गुजारा नहीं हो रहा, दर हकीकत इस बात को तस्लीम करने के मुतरादिफ है कि जो आप महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं वो एक सफ़ेद झूठ है। पंजाब असेंबली के अंदर मेंबरान पंजाब असेंबली वज़ारा और मशीरों को पहले कितनी तनख्वाह मिल रही थी, आज कितनी मिलेगी, ये ज़रा देखिए। रुकने सूबाई असेंबली की पहले तनख्वाह 76,000 रुपये थी और ये तमाम किस्म की जो मराआत हैं, तमाम किस्म के जो अलाउंसेस हैं वो निकाल के हैं, वो डालकर ये 1.5 लाख से ऊपर बन जाती थी। लेकिन ये बुनियादी तनख्वाह है। बुनियादी तनख्वाह 76,000 रुपये, उससे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। एक ही रात में 426% इजाफा।
पार्लिमानी सेक्रेटरी की बुनियादी तनख्वाह 83,000 रुपये थी। 83,000 रुपये से एक ही रात में उसको बढ़ाकर 4,51,000 रुपये कर दी गई और 443% इजाफा। मुआवने खुसूसी की 1 लाख रुपया तनख्वाह थी और अब उसकी तनख्वाह 6,65,000 रुपये कर दी गई है। एक ही घंटे में, एक ही लम्हे में 565% उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब 1 जनवरी से जो वज़ीर आला के मशीर हैं उनको 1 लाख तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको 6,65,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी और उसमें 565% इजाफा कर दिया गया है। वज़ीरों की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपया थी, अब उसको बढ़ाकर 9,50,000 रुपया कर दिया गया है। जी, 9,50,000 रुपया 1 जनवरी से सूबाई वज़रा को बुनियादी तनख्वाह मिलेगी और इसमें 850% इजाफा कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 7,75,000 रुपया कर दिया गया है, उसमें 546% इजाफा कर दिया गया है। अब स्पीकर साहब को जो 1 जनवरी से तनख्वाह मिलेगी वो 1,25,000 की बजाय 9,50,000 रुपया होगी और 660% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है। नाजरीन, ये जो तनख्वाहें मैंने आपको बताई हैं ये बुनियादी तनख्वाहें हैं। गाड़ी, रिहाइश और अलाउंसेस इसके अलावा हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, अगर बुनियादी तनख्वाह 76,000 रुपया थी, उसमें अलाउंसेस डाल के वो 1,76,000 तक पहुँच जाती थी, तो अगर आज बुनियादी तनख्वाह 4 लाख रुपया हो गई है, उसमें अलाउंसेस डालकर वो कहाँ पहुँचेगी? जब आज तनख्वाह 9,50,000 रुपया हो गई है, उसमें जब अलाउंसेस डलेंगे वो तनख्वाह कहाँ तक पहुँचेगी? ये मिलियन क्रॉस करेगी। और इसके अलावा घर, बंगला, गाड़ियाँ, पेट्रोल और ड्राइवर और जो लाओ लश्कर है ये इसके अलावा है। मरियम नवाज साहिबा की जो कबीना है वो इसके अलावा है और जो नीचे मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन और मुख्तलिफ तरीक़ों से ओहदे बांट रखे हैं वो उनके भांजे, भतीजे और उनके लाओ लश्कर अलग अलग हैं। कई अज़ला में मेंबरान सूबाई असम्बली जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भांजे और भतीजे जिनका सियासत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। ये है हमारी इस वक्त ओवरऑल पंजाब हुकूमत की तरफ से मेंबरान सूबाई असम्बलियों को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल। जबकि अब दूसरी तरफ चलते हैं, जब PDM की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचते ही 1 महीना वहाँ पर गुजार कर वज़ीर आज़म हाउस के तमाम मुलाजमीन को 4 माह की इकट्ठी तनख्वाहें बतौर बोनस देने का ऐलान किया था, जो अरबों रुपए में बनते थे। और उन्होंने कारनामा क्या सर अंजाम दिया था कि 1 महीना पहले वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सो इस खुशी में नए तमाम मुलाजमीन को 4-4 माह की तनख्वाहें दी गई थीं। जजेस की तनख्वाहों पर हमेशा मुस्लिम लीग नून ने क्रिटिसिज्म की है और उनकी तनख्वाहों पर नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं ने कई दफ़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की है कि ये 10-10 लाख लेते हैं, ये 11-11 लाख लेते हैं, इन्हें पेंशनें मिलती हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। उन्हीं जजेस की तनख्वाहों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 400% इजाफा किया है। उन्हीं जजेस के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 6 एकड़ जगह मुख्तस कर दी है। 6 एकड़ उन्हीं जजेस के लिए जिनकी तनख्वाहों और मराआत पे कल तक मुस्लिम लीग नून क्रिटिसिज्म करती थी। जनाब, पंजाब हुकूमत कैसे पीछे रह सकती थी? पंजाब हुकूमत ने जब से ओहदे संभाले हैं तब से लेके अब तक अरबों रुपए की नई गाड़ियां लेके ब्यूरोक्रेसी को दे दी हैं और इसके अलावा 1.5 अरब रुपए की लागत से DHA के अंदर 2-2 कनाल के आलीशान बंगले तैयार किए जा रहे हैं जो कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को दिए जाएंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी तो पाकिस्तान बनने से पहले ही अब तक तमाम तर वसाइल पर काबिज है,
तमाम तर वसाइल के जो मुंह हैं वो हमारी अशराफिया के लिए खुले हैं। उसकी छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर जो अल शिफा हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, और इतना महंगा हॉस्पिटल है कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। बहुत पैसे कमा रहे हैं वो, लेकिन 2.5 एकड़ ज़मीन को हमारी हुकूमत ने 100 रुपये मुरब्बा फिट के इवज़ अल शिफा हॉस्पिटल को दे रखा है। जनाब, जहाँ पर अरबों रुपए की ज़मीन है, करोड़ों रुपए वहाँ पे रेंट बनता है सालाना, वहाँ पर 100 रुपये मुरब्बा फिट के हिसाब से अल शिफा हॉस्पिटल को जगह दी है, क्योंकि वो वहाँ पे पैसे कमा सकें। इस्लामाबाद क्लब जिसके पास 244 एकड़ ज़मीन है, 244 एकड़, जहाँ पर चंद कनाल के जो घर हैं या चंद कनाल के जो प्लाट्स हैं उसकी कीमत अरबों रुपए है। वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर इशराफिया के लिए 244 एकड़ ज़मीन 1 रुपया फ़ी एकड़ के हिसाब से हुकूमत ने दे रखी है। 2018 के अंदर इस बात का सख्ती से नोटिस लिया गया कि जनाब इतनी महंगी ज़मीन और सिर्फ 1 रुपया फ़ी एकड़, इसको बढ़ाया जाए। और जब 2018 में उसका रेट बढ़ाया गया तो सुनिए और सर पीटिए कि हमारे लोग इशराफिया के लिए क्या क्या करते हैं। 2018 में 1 रुपया फ़ी एकड़ को बढ़ाकर 11 रुपये फ़ी एकड़ कर दिया गया। सो अब 1 रुपया फ़ी एकड़ नहीं, 11 रुपये फ़ी एकड़ वहाँ से रेंट लिया जाता है। जनाब आगे चलिए, गन्स क्लब, ये भी इस्लामाबाद के अंदर एक पोर्श इलाके में मौजूद है, जहाँ पर 1 किनाल की कीमत कई अरब रुपए बनती है। वहाँ पर 72 एकड़ ज़मीन इस क्लब को दे रखी है और 1 रुपया भी वसूल नहीं किया गया, जबकि अब दोबारा 28 एकड़ ज़मीन दोबारा से दी जा रही है और उसका भी 1 रुपया भी वसूल नहीं किया गया। गोल्फ क्लब है और उसको जो गोल्फ फेडरेशन है उसको इस्लामाबाद के अंदर 150 एकड़ ज़मीन दे रखी है और वहाँ पे 3.25 रुपये फ़ी मुरब्बा फिट के हिसाब से हुकूमत किराया ले रही है। आगे चलें, मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ। पूरे पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी की बाकी रिहाइश गाहों का आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। कमिश्नर सरगोदा, सिर्फ 1 डिवीज़न का कमिश्नर, सिर्फ 1 डिवीज़न का कमिश्नर। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी सरकारी अफसरान हैं उनके तमाम अजला में जो घर हैं वो एक तरफ, सिर्फ एक शख्स का घर, कमिश्नर सरगोदा का घर 104 कनाल का है। जी, 104 कनाल के घर में सिर्फ 1 डिवीज़न का कमिश्नर रहता है। डीसी साहिवाल, 1 ज़िले का डिप्टी कमिश्नर, बाकी तमाम तर ज़िले की ब्यूरोक्रेसी दूसरी साइड पे है। सिर्फ 1 शख्स, डीसी साहिवाल की 98 कनाल की जो है आलीशान कोठी है। इसके अलावा ज़िले के अंदर जितने अफसरान हैं उनके घर अलग हैं, डिवीज़न के अंदर जितने अफसरान हैं उनके अलग हैं, सूबे के अंदर जितने अफसरान हैं उनकी अय्याशियों के सामान इससे अलहदा हैं। सिर्फ सूबे पंजाब के अंदर 8,403 कनाल ज़मीन हमारी ब्यूरोक्रेसी के बंगलों के लिए मुख्तस है, जिसको देखने के लिए, जिसकी देखभाल के लिए, मुरम्मत के लिए, चलाने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग चाहिए हैं, जबकि अरबों की तादाद में बजट चाहिए है। ये है हमारी अशराफिया, और ये सिर्फ मैंने चंद मिनट के अंदर सिर्फ चंद मिसालें आपके सामने रखी हैं, वगरना इसको अगर कैलकुलेट किया जाए 17.5 अरब डॉलर की सालाना मराआत हैं वो हमारी अशराफिया बदमाशिया ले रही है। और इस बदमाशिया को हमने अपने ऊपर मुसल्लत क्यों किया हुआ है? जी, हमारी खिदमत के लिए, हमारी नौकरी के लिए, कहने को ये हमारे नौकर।